मैं एक बड़ी बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी ग्राम पंचायतें कितनी हैं जहां ओबीसी को मिलेगा, एससी एसटी की कितनी संख्या है जहां पे एससी एसटी की रिजर्वेशन होगी। मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में ओबीसी एससी एसटी कोटे के बारे में उपलब्ध जानकारियां जो हैं पंचायत चुनाव आरक्षण रिजर्वेशन के संदर्भ में दी जा रही। नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानी के लिए लोग तैयारियां कर रहे थे। जहां पे जिला पंचायत सदस्य के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारियां चल रही थी, वहीं पे ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर बड़ा असमंजस, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक पूरा नहीं किया गया है, यानी कि उसकी शुरुआत भी अभी नहीं की गई है। जिस प्रक्रिया के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाता है, उस प्रक्रिया को अभी शुरुआत ही नहीं दी गई है। मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ने वाले हों, बीडीसी का चुनाव लड़ने वाले हों, उनके लिए बड़ा झटका। क्योंकि उत्तर प्रदेश में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का अभी गठन नहीं हुआ है। इस आयोग का गठन होने में तकरीबन 2 महीने कम से कम समय सीमा लगता है और जनवरी का महीना चल रहा है, इसमें लगभग 10 दिन ये भी निकल चुका है। ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है, इसकी संभावना पूरी है और होना अब निश्चित हो गया है कि देरी होगी। उससे पहले हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने ग्राम सभा हैं। अब यहीं पे सबसे बड़ी बात ये आती है, पिछड़ा वर्ग आयोग, जो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसका गठन होना बहुत जरूरी है और उसी के जरिए प्रत्येक जिले में ये गणना की जाती है कि इस जिले के इस ब्लॉक में कितनी आबादी एससी एसटी ओबीसी की है। उसी हिसाब से जो है वहां पे पंचायतों का आरक्षण तय होता है। इसी हिसाब से उस ग्राम पंचायत का आरक्षण तय होता है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में 27% आबादी अगर ओबीसी की है, चाहे जो ग्राम सभा हो, चाहे जो ब्लॉक हो, ग्राम सभा नहीं, चाहे जिस ब्लॉक में उससे ज्यादा अगर 27% से ज्यादा आबादी है, इसके बावजूद भी 27% के अंदर ही, यानी कि 27% ही आरक्षण दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। चाहे वहां पे 50%, 35%, 45% क्यों ना आबादी हो ओबीसी की। तो वहीं पे मैं एक बड़ी बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी ग्राम पंचायतें कितनी हैं जहां ओबीसी को मिलेगा, एससी एसटी की कितनी संख्या है जहां पे एससी एसटी की रिजर्वेशन होगी। मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में ओबीसी एससी एसटी कोटे के बारे में उपलब्ध जानकारियां जो हैं पंचायत चुनाव आरक्षण रिजर्वेशन के संदर्भ में दी जा रही है, क्योंकि आधिकारिक आंकड़ों में ग्राम पंचायतों की संख्या सीधे ओबीसी एससी एसटी के हिसाब के से राज्य स्तर पर प्रकाशित नहीं होती है, बल्कि प्रति चुनाव आरक्षित सीटों के रूप में जानकारी दी जाती है। यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ग्राम पंचायत हैं, इसके आधार पर नहीं होता है। ये चुनाव में आरक्षित सीटें किस तरीके से लागू होगी उसके आधार पर निश्चित होता है कि ओबीसी एससी एसटी की कितनी रिजर्वेशन सीटें हैं। आप डायरेक्ट आंकड़ा नहीं निकाल सकते कि 58,000 के आसपास जो है ग्राम सभा है, तो इस हिसाब से 27% निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए, जो आधिकारिक वेबसाइट पे जानकारियां दी जा रही हैं, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत आरक्षण 2021 चुनाव के डेटा के अनुसार ये आंकड़ा 2021 पंचायत चुनाव के रिजर्वेशन पर आधारित रहेगा। इसी आधार पर राज्य में ओबीसी एससी एसटी कोटे का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे देखिए, मैं बता दूं कि ग्राम पंचायत प्रधान की सीटें के लिए जो आरक्षित है, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 15,700 सीटें रिजर्व की गई थी 2021 के चुनाव में, जब कोर्ट ने दूसरी बार जो है आरक्षण लागू करने के लिए कहा था। तो वहीं पे अनुसूचित जाति के लिए उत्तर प्रदेश में 12,000 सीटें रिजर्व की जाएंगी, अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए। वहीं पे अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 300 थी इसके पहले, लेकिन इस बार 330 की जाएगी, यानी कि 330 सीटें एसटी के लिए आरक्षित रहेगी। 58,000 में से 330 सीटें। वहीं पे अनारक्षित यानी कि जो जनरल होता है, ये कोटा नहीं होता, ये जनरल होता है, इसमें सब लड़ सकते हैं। पिछली बार 20,000 प्लस थी, लेकिन इस बार 20,300 सीटें तकरीबन आने वाली हैं। तो इसी के कारण लेट लतीफा जो है सरकारी विभाग के द्वारा किया जा रहा है, सरकार द्वारा किया जा रहा है कि इस आंकड़े को थोड़ा और ध्यान से सुनिएगा
इन आरक्षण आंकड़ों का मतलब यह है कि कुल ग्राम पंचायत प्रधान सदस्य सीटों में से ऊपर की एक ओबीसी एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व की जाएगी, जो पिछली बार की गई थी 2021 में। जो अगला डेटा मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको, कि ये आरक्षण सीटें ग्राम प्रधान के लिए हैं, ग्राम प्रधान पद के लिए, कि राज्य के पंचायतों की कुल संख्या 57,691 थी कब 2021 में, 2021 का है। अब 2021 के बाद देखिए, इसके पहले क्या है, जब परिसीमन हुआ तो सीटें बढ़ी हैं, कितनी बढ़ी हैं, हालांकि 2021 के चुनाव में यह 58,194 सीटें थी। इस बार लगभग 59,000 प्रधान पद की सीटें होंगी उत्तर प्रदेश में, यानी कि वास्तविक संख्या हर चुनाव में चुने जाने वाले पदों पर आधारित होती है, क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कई सदस्य वार्ड होते हैं और रिजर्वेशन अलग अलग श्रेणियों को अलग अलग तरीके से मिलता है, जैसे एससी एसटी ओबीसी महिला आरक्षित सीटें, ये होता है। और अगले 2026 में, यानी कि जो अब चुनाव होगा 2026 में, पंचायत चुनाव में भी आरक्षण वितरण 2011 के जनगणना के अनुसार होगा, क्योंकि 2011 के बाद से उत्तर प्रदेश में जनगणना हुई नहीं, हालांकि बिहार में हुई है, उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना नहीं हुई है, और सीटें रोटेशन नियमों के अनुसार होगा। एससी एसटी को उसी आधार पर सीटें दी जाएंगी 2011 के जनगणना के अनुसार। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव लेट होगा। अगर 2026 में चुनाव समय से होना है, मई में नया प्रधान चुन के देना है, तो अधिकारी और विभाग, जो राज्य पंचायत विभाग है, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार को भी इस पर नजर डालना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जब तक इस पर दबाव नहीं देगी, और जिस तरीके से पिछली बार आरक्षित सीटों में हेरा फेरी की गई थी, उसके बाद कोर्ट ने इस पे दूसरा फैसला सुनाया कि आरक्षण फिर से लागू होगा, तो ये सब तमाम बातें हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में 2026 का जो पंचायत का चुनाव है वो समय से होगा। ये समय से नहीं हो सकता, क्योंकि जनवरी का महीना धीरे धीरे, आधी जनवरी बीत गई है, और अब देखा जा रहा है कि अभी तक इस पे किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हो रही है। पहले इस पे चर्चा होगी, फिर इस पे जो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग होगा उसका एक गठन होगा, वो टीम हर जिले में जाके जो है, या हर जिले का बायोडाटा निकालकर उसके आधार पर किस ब्लॉक में कितनी आरक्षित सीटें देना है, कितनी अनारक्षित सीटें देना है, ये सब तय करेगी, और वो अपना लिस्ट जो है वो जारी करेगा पंचायत राज विभाग को। पंचायत राज विभाग, चुनाव आयोग दोनों मिलकर ये पूरी प्रक्रिया संपन्न करवाएंगे। लेकिन जो इसमें मेन बातें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी तक आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी जो है, न सरकार द्वारा न तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा नहीं दी जा रही। ओम प्रकाश राजभर पंचायत राज मंत्री हैं, लेकिन उनका एक भी बयान नहीं आ रहा है कि ओबीसी आरक्षण, एससी एसटी आरक्षण के रिजर्वेशन का पैमाना कैसे तय होगा, कैसे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा, किसी भी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं आ रही है। बस इतना कहा जा रहा है कि चुनाव समय पे होगा, चुनाव समय पे होगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो नियमानुसार उसको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट सामने है, लोग एप्लीकेशन देते हैं, आपत्ति दर्ज कराते हैं, और उसी के चलते जो है चुनाव लेट होता है। यही कारण था कि पिछली बार चुनाव लेट हुआ आरक्षण के जरिए, इस बार फिर से आरक्षण को घोलमेल करने के लिए ये सारी प्रक्रिया लेट की जा रही है। तो आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिला वाइज मैं आपको आरक्षण सीटें बताऊं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा कि किस जिले में कितनी सीटें किस ब्लॉक पर आरक्षित हो सकती हैं 2021-2015 के अनुसार। तो वीडियो में बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।